हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय इकाई 1 परिमेय संख्या अभ्यास 1C के शेष बचे हुए प्रश्नों को सरल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक सभी प्रश्नों को सरल कर लिया था। अब हम प्रश्न संख्या 5 को सरल करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्नांकित परिमेय संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, मतलब इन संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। अब बढ़ते हुए क्रम से मतलब है ये जो संख्याएं हमें दी गई हैं, इन संख्याओं में सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। इस तरीके से हम सारी परिमेय संख्याओं को लिख देंगे। यही हमारा आरोही क्रम कहलाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आरोही क्रम में लिखना हो या फिर अवरोही क्रम में लिखना हो, दोनों के लिए तरीका एक ही है। वो तरीका क्या है? सबसे पहले जो परिमेय संख्या हमें दी गई हैं, उनके हरों को धनात्मक बनाइए। धनात्मक मतलब प्लस में बनाइए। पहली परिमेय संख्या है 3/5, इसका हर पहले से ही प्लस में है। दूसरी परिमेय संख्या है 7/10, इसका हर भी प्लस में है। तीसरी परिमेय संख्या है 8/-15, इसका हर माइनस में है। और अगली परिमेय संख्या है -17/-30, इसका हर भी माइनस में है। तो इनके हरों को प्लस में बनाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए। ऊपर नीचे गुणा करने के बाद हमारे पास परिमेय संख्या आएंगी 3/5 -7/10, उसके बाद आएगा 8 × 8 और नीचे आएगा 15, फिर उसके बाद आएगा 17/30। अब ध्यान दीजिए, हमने सभी परिमेय संख्याओं के हर धनात्मक बना लिए हैं। अब परिमेय संख्याओं को जो हम अभी पीछे तरीका लगा रहे थे, पिछले प्रश्नों को सरल करते हुए जो हमने तरीका लगाया था, वो तिरछी गुणा वाला तरीका लगाया था। लेकिन वहां पर केवल दो दो परिमेय संख्या हमें दी गई थी। यहाँ पर वो तरीका इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। अब हम क्या काम करेंगे? जो परिमेय संख्याओं के हमें हर दिए गए हैं, हम इन चारों हरों का लय से निकालेंगे, LCM। यानी कि लय से निकालने के लिए चारों परिमेय संख्याओं को यहां लिखिए। लय से निकालने का शॉर्टकट मेथड मैं आपको अलग वीडियो बनाकर समझाऊंगा। सबसे पहले 2 से भाग करिए। 2 से 5 नहीं कटता है, 10 कटता है 5 बार, 15 भी नहीं कटता है, और 30 कट जाता है 15 बार। 2 से अब ये संख्या कटेगी नहीं। अब चलिए 3 के पास। अब 3 से 5 विभाजित नहीं होता है, ये दूसरा वाला 5 भी विभाजित नहीं होगा। 15 जो है वो 5 बार में कट जाता है, और 15 ये वाला भी 5 बार में विभाजित हो जाएगा। अब हम इसे 5 से विभाजित करेंगे। 5 से सारी संख्याएं एक एक बार कट जाएंगी। तो हमारा जो एलसीएम आया वो इन तीनों की गुणा होने से आ जाएगा, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 5, कुल मिला के बना 30। एलसीएम 30 होने का मतलब है इन सभी परिमेय संख्याओं के बटे में 30 आने पर सबके हर एक जैसे हो जाएंगे। आइए, हमें तो दिया गया है 3/5। अब हर को 30 बनाना है, तो देखिए 5 में कितने की गुणा करने पर 30 आएगा? वो है 6। मतलब आप इसमें 6 से ऊपर नीचे गुणा करिए। माइनस का 7/10। बताइए 10 में कितने से गुणा करने पर 30 बनेगा? वो है 3। 3 से ऊपर नीचे गुणा करनी होगी। ये है -8/15। 15 में कितने से गुणा होगी? 2 से ऊपर, 2 से नीचे। और 17/30 ये तो पहले से ही बना हुआ है, तो इसमें हमें गुणा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आइए, ऊपर की गुणा करेंगे तो 18, नीचे गुणा करेंगे तो 30। ऊपर की गुणा करेंगे तो माइनस का 21, और नीचे गुणा करेंगे तो 30। फिर ऊपर गुणा करेंगे तो -16,
और नीचे गुणा करेंगे तो 30, ऊपर गुणा करेंगे तो 17 और नीचे गुणा करेंगे तो 30। अब ध्यान से देखिए, हमने सभी परिमेय संख्याओं को एक जैसे हर वाली परिमेय संख्याओं में बदल दिया है। अब हम इनके क्रम को लिखेंगे। हमें लिखना है कौन सा क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखने के लिए ध्यान रखिए, सबसे पहले सबसे छोटी परिमेय संख्या लिखी जाती है। अब इन चारों में देखिए सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? सबसे छोटी परिमेय संख्या है 21/30, यानी कि सबसे छोटी परिमेय संख्या यहाँ पर जो हमारे सामने लिखी हुई है वो है माइनस के 21/30। उसके बाद उससे बड़ी जो परिमेय संख्या है वो है माइनस के 16/30। ध्यान रखिए, क्योंकि माइनस वाली संख्या होने की वजह से जो माइनस में सबसे बड़ी नजर आ रही है वो सबसे छोटी है, उसके बाद इसका नंबर आता है, फिर उसके बाद नजर आ रहा है 17/30 और सबसे आखिर में नजर आ रहा है 18/30। इस तरीके से जो परिमेय संख्याएं हमें दी गई हैं, हमने इनको आरोही क्रम में लिख दिया है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमें संख्या इस प्रकार से नहीं दी गई थी। हमें संख्याएं जो दी गई थी वो तो ये हैं। तो हम अब माइनस के 21/30 को देखेंगे, ये कहाँ से आया है? ये दूसरे नंबर वाली संख्या है, मतलब ये तो माइनस के 7/10 है। अगली संख्या देखिए, ये है 16/30। ये कौन सी संख्या है? ये तो 8 बटे माइनस के 15 वाली संख्या है। फिर देखिए 17/30। 17/30 तो माइनस के 17 और माइनस के 30 वाली संख्या है। उसके बाद हमारे पास है 18/30, वो तो पहले नंबर वाली संख्या है। तो ये हमने हमारी दी गई परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लगा दिया है, मतलब सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। प्रश्न संख्या 5 सरल हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 ये कह रहे हैं निम्नांकित परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखिए। इस बार हमें इन परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम से मतलब इनको बड़े से छोटे क्रम में लिखना है। चलिए इसे भी सरल करते हैं। सरल करने के लिए सबसे पहले देखिए, ये जो परिमेय संख्या हमें दी गई हैं, इनके हर ऋणात्मक हैं तो उन्हें धनात्मक बनाया जाएगा। पहली संख्या हमारे पास है 4/7। दूसरी हमारे पास है -5/6 और तीसरी हमारे पास है -3/-12। उसके बाद हमारे पास है 11/-24। ये परिमेय संख्या हमें दी गई हैं। अब इन परिमेय संख्याओं में जो परिमेय संख्या का हर माइनस में है, सबसे पहले उसे प्लस में बनाइए। प्लस में बनाने के लिए क्या तरीका है? माइनस के 1 से ऊपर और माइनस के 1 से नीचे गुणा करनी पड़ती है। चलिए करते हैं। आगे आइए, 4/7। उसके बाद माइनस के 5/6। यहाँ पे हमने माइनस से गुणा की तो ऊपर वाली संख्या प्लस की बनी और नीचे वाली संख्या भी प्लस की बनी। उसके बाद आइए, ऊपर वाली संख्या है -11 हो जाएगी और नीचे वाली संख्या 24 हो जाएगी। अब क्योंकि सबके हर अलग-अलग हैं, अगर केवल 2 परिमेय संख्या हमें दी जाती, तो हम दोनों में छोटी और बड़ी पहचान लेते, लेकिन ये तो बहुत सारी हैं, तो हम क्या काम करेंगे, जो हमें हर दिए गए हैं, हर का लय से लेंगे। 7, 6, बिल्कुल प्रश्न संख्या 5 की तरह। चलिए 2 से भाग करिए। 2 से 7 कटता नहीं है, 6 3 बार कट जाता है, ये 6 बार कट जाएगा और ये आपका 12 बार कट जाएगा। काटने का मतलब होता है भाग करना, ध्यान रखिए। चलिए 2 से 6 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा और ये 6 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करिए। 2 से जब भाग करेंगे 7 में जाएगा नहीं, ये 3 बार, ये 3 में और ये भी 3 बार चला जाएगा।
आगे आइए, 2 से अब ये विभाजित नहीं होगी। अब हम इसे 3 से विभाजित करेंगे। 3 से विभाजित 7 होता नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा। ये एक बार, ये एक बार, और ये सारी संख्याएं कट गई। ये सारी संख्याएं कट गई। अब 7 से विभाजित करेंगे तो ये 7 से सभी संख्याएं अब हमारी विभाजित हो गई हैं। अब हमारे सामने ये जो विभाजन के बाद अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इनकी गुणा करिए और देखिए कितना आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 की जब हम साथ में गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 1, 6, 8। मतलब हम इन सभी परिमेय संख्याओं के बटे में 1, 6, 8 यानी कि 168 लिख दें तो सभी परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे हो जाएंगे। आइए इसको करके देखते हैं। हमें जो परिमेय संख्या यहाँ दी गई है वो है 4/7। अब हमें बनाना है 168। 168 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा की जाए कि 168 बने? ध्यान दीजिए, हमें दिया गया है 7। तो ये जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इसमें 7 को छोड़ दीजिए। जितने ये गुणनखंड बचे इनसे गुणा करनी पड़ेगी। 3, 2, 2, 2, यानी कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। मतलब यहाँ पर 24 से गुणा करनी पड़ेगी ऊपर और 24 से ही गुणा करनी पड़ेगी नीचे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 6। 6 कैसे बनेगा? 6 बनेगा 3 और 2 की गुणा करने से। तो 3 और 2 को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा उनकी गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। मतलब यहाँ पर 28 से गुणा करनी पड़ेगी। 28 से नीचे करेंगे तो 28 से ही हमें ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। आइए, 3/12 दे रखा है, इसे हमें 168 बनाना है। हर में 12 यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12, इन तीनों को छोड़ दीजिए, बाकी बचा 2 और 7 यानी कि 7 दूनी 14। 14 से ऊपर, 14 से ही नीचे गुणा करिए। गुणा करने पर ये भी एक जैसा बनेगा। अब आइए माइनस के 11/24, इसमें ऊपर और नीचे हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी देखते हैं। नीचे हमारे पास 24 पहले से ही बना हुआ है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। ये यहाँ तक की परिमेय जो अभाज्य गुणनखंड हमारे आए हैं इन्हें छोड़ दीजिए। हमारे पास बचेगा 7। मतलब 7 से ऊपर और नीचे गुणा करने से ये परिमेय संख्या समान हर वाली बन जाएंगी। आइए अब इन्हें सरल करते हैं। नीचे जितनी भी परिमेय संख्या हमें दी गई हैं, ध्यान रखिए सभी के नीचे तो 168 हो जाएगा। अब नीचे वाली संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है, सबके नीचे 168 बनेगा। उसे हम पहले ही लिख लेते हैं। 168 सभी के नीचे बन जाएगा। चलिए अब हम 24 की गुणांक 4 में करते हैं। 4 चौक होता है 16, 16 का 6 हासिल लगेगा 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 24 चौक 96। अब हम 28 की गुणा करेंगे 5 में। 28 पंजे माइनस 140। अगला 14 ती 42, फिर उसके बाद 11 सत्ते 77 माइनस के 77। अब देखिए कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। हमें तो अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ी परिमेय संख्या देखिए, क्योंकि सबके हर हमने एक जैसे बना लिए हैं, तो ऊपर में जो संख्या बड़ी नजर आ रही है वो सबसे बड़ी होगी। यहाँ पर है 96। मतलब 96/168 पहले नंबर पे आएगी, ये सबसे बड़ी है। उसके बाद ये संख्या भी प्लस में है, यानी कि 42/168 भी प्लस में है। उसके बाद ये दोनों संख्या माइनस में है, तो माइनस में जो देखने में छोटी है दरअसल वो बड़ी है। मतलब माइनस की 77/168 बड़ी है, और उसके बाद माइनस के 140/168 सबसे छोटी हुई। अब हमें प्रश्न में ऐसे संख्या नहीं दी गई थी। अब पहचानिए
96 कौन से नंबर पे था? 96 पहले नंबर वाली संख्या है, इसका मतलब 4/7 सबसे बड़ी हुई। 42 कौन से नंबर पे है? तीसरे पे, तो तीसरे नंबर वाली जो संख्या है मतलब -3/-12। उसके बाद -77 चौथे नंबर, मतलब चौथे नंबर वाली संख्या है 11/-24। उसके बाद 140, 140 था दूसरे नंबर पे, मतलब -5/6। ये परिमेय संख्याओं को हमने अवरोही क्रम में लिख दिया है। आशा करते हैं आपको ये दोनों प्रश्न समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।